इंदौर में रेलवे पुलिस द्वारा 2023 में किए गए नवाचार के साथ ही रेलवे विभाग द्वारा आपराधिक रोकथाम के लिए 27,000 यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी हेल्प ऐप डाउनलोड कराई गई। वहीं सुरक्षा को लेकर QIRT टीम का गठन किया गया, जिससे चलती ट्रेन में अपराधों की रोकथाम के साथ ही अपराधियों को भी पकड़ा गया। दरअसल भारत की अधिकांश जनसंख्या अधिक दूरी का सफर रेल से ही तय करती है और यात्री की सुरक्षा का जिम्मा कंज्यूमर रेलवे विभाग पर और उससे जुड़ी जीआरपी पुलिस पर रहता है। लेकिन बदलते आपराधिक घटनाओं और मादक पदार्थ के होशियार तस्करों को पकड़ने के लिए अब रेलवे पुलिस टेक्निकल आधार पर भी कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत 2023 में की गई तमाम कार्यवाहियों को लेकर पश्चिम रेलवे जीआरपी एसपी निवेदिता गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष पश्चिम रेलवे जीआरपी पुलिस द्वारा 29% अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 48% अपराधों का खुलासा किया गया है। लूट के 18 प्रकरण में 10 प्रकरणों का खुलासा किया गया, तो वहीं चोरी के 1763 प्रकरणों में से 592 प्रकरणों में चोरों से माल जब्त किया गया है, जो कि कुल 4,59,13,800 की चोरी माल में से 2,39,21,000 का माल बरामद किया गया है। इसी के तहत मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में 6 प्रकरणों में से 5 आरोपियों के पास से 145 किलो गांजा, जिसकी कीमत 4,40,000 का जब्त किया गया है। रेलवे में शराब तस्करी के मामले में भी 2023 में आबकारी एक्ट के तहत 26 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें आरोपियों के पास से 56,08,900 की अवैध शराब बरामद की गई। चलती ट्रेन में जुआ खेलने वाले 14 प्रकरणों में से 49 जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही 48,585 रुपए जब्त किए गए। बात की जाए अगर रेलवे में इसी के साथ ही इस वर्ष सबसे बड़ी उपलब्धि जीआरपी हेल्प ऐप की शुरुआत रही, जिसके कारण कई अपराध रोकने में जीआरपी पुलिस को काफी सफलता मिली और इस ऐप को 27,000 से अधिक यात्रियों के मोबाइल में डाउनलोड कराया गया, ताकि किसी तरह की कोई जानकारी या फिर अपराध संबंधित प्रकरण हो, उसकी जानकारी यात्री आसानी से दे सके। आपराधिक घटनाओं को चलती ट्रेन में कंट्रोल करने के लिए QIR टीम का गठन किया गया, जिसके माध्यम से चलती ट्रेन में ही सूचना मिलते ही अपराध को रोका जा सकता है और वहीं मौके से अपराधियों को पकड़ा भी जा सकता है। हाँ, जैसे कि हम 2024 में अब प्रवेश करने वाले हैं, तो 2023 की उपलब्धियों की तरफ यदि हम ध्यान दें, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी, रेल यात्रा अपने आप में काफ़ी असुरक्षित महसूस की जाने लगी है। जब से फ्लाइट्स थोड़ी अफोर्डेबल हो गई और चोरियाँ जिस हिसाब से बढ़ी हैं, तो रेलवे में डिटेक्शन को लेकर के काफ़ी डाउट रहते हैं। पर ये बड़े हर्ष का विषय है कि 2023 में या 2022 में विगत 3 सालों में देखा जाए तो डिटेक्शन और रिकवरी दोनों का परसेंटेज काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं एक तरफ अपराधों में भी वृद्धि हुई है, जहां पिछले साल 1400 अपराध दर्ज हुए थे, इस साल लगभग 1988 आज का आंकड़ा है, 2000 के करीब लगभग, ये 2000 से ऊपर ही बल्कि हो जाएंगे अपराध, जिसमें हमारी रिकवरी लगभग 35% से ऊपर रही और डिटेक्शन 58% गया है इस बार। वहीं रेलवे में आए दिन हमें बहुत सारे असंरक्षित बालक बालिकाएं भी मिलते हैं, तो ये भी बड़े हर्ष का विषय है कि 17 बालक बालिकाएं गुम हुए थे, जिसमें अन्य राज्यों के भी अपराध दर्ज हुए थे, किडनैपिंग के 363 के, वो भी सभी बड़े ही अच्छे से उनको बरामद करके सुपुर्दगी दी गई। मानसिक विक्षिप्त लोगों की भी ऐसे ही मुलाकात हो ही जाती, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा एरिया है, उनको भी हम लोगों ने जो है सुरक्षित उनके परिजनों को सुपुर्द करवाया। इसी प्रकार से जो